एवरीथिंग अंडर द स्काई इज योर यूपीएससी सिलेबस। 15 लाख बच्चे यूपीएससी के एग्जाम में बैठते हैं और सिर्फ 180 बच्चे आईएएस बनते हैं, मतलब 0.0001% आपके सक्सेस रेट के चांस है। यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई नहीं निकाल सकता है, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई नहीं निकाल सकता है। यूपीएससी निकालना है तो आपको टॉपर होना चाहिए, आपके 99% मार्क्स आने चाहिए। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो मेरा नाम है नकुल सिंह और आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम के बारे में। आज हम जानेंगे कि यूपीएससी एग्जाम में कितने स्टेजेस होते हैं, कितने पेपर होते हैं, और इसके साथ साथ आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी मिथ्स और कुछ ऐसे प्रीजुडिसेस बताऊंगा जो इस एग्जाम से रिलेटेड है। तो बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करें। तो अगर हम सबसे पहले बात करें एग्जाम के पैटर्न के बारे में, तो एग्जाम में 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज प्रीलिम्स, दूसरी मेंस और तीसरी होती है इंटरव्यू। मैंने यहाँ पीछे लिख रखा है, मैं आपको इसी के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले होती है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में 2 आपके पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जीएस का, जो होता है 200 मार्क्स का, और दूसरा पेपर होता है सीसेट का। तो अगर हम सीसेट के पेपर की बात करें तो सीसेट के पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, आपको सिर्फ 33% मार्क्स लेके आने हैं और ये जो पेपर है ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें तो जनरली जीएस के पेपर में आपको आती है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। और अगर हम बात करें सीसेट के एग्ज़ाम की तो इसमें जनरली आपको इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स और थोड़ी बहुत रीजनिंग आती है। तो वैसे ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग होता है तो आपको इस पर भी ध्यान देना है, लेकिन जो मेन जिसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनती है, जिसके बेसिस पर आप सेकंड स्टेज पर पहुंचोगे, मेंस में पहुंचोगे, वो है जीएस पेपर। तो इस पर भी आपको दोनों एग्जाम पर बराबर ध्यान देना है, क्योंकि दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर भले ही आप जीएस में 200 में से 150 स्कोर मार्क्स कर दो, अगर आपके यहाँ मार्क्स नहीं आए तो फिर आपको मेंस में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो अगर आपको प्रीलिम्स के, मेंस के सारे पेपर्स के डिटेल में सिलेबस चाहिए, आपको हर एक चीज़ माइन्यूटली डिटेल वे में जाननी है कि किस सिलेबस, किस एग्ज़ाम में कौन सा टॉपिक आता है, किस एग्ज़ाम में क्या चीज़ें आती है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बस आप मुझे कमेंट में बता देना। वही हम बात करें जीएस पेपर की, जो 200 मार्क्स का होता है, इस पेपर के मार्क्स के ऊपर ही आपकी कट ऑफ बनती है। और अप्रॉक्सीमेटली आपकी कट ऑफ अगर हम देखें अब तक, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको बताऊं तो 90 मार्क्स ईजिली होते हैं, जो नॉर्मली कट ऑफ होती है इस पेपर की। तो जो इंसान इस पेपर को, जीएस का जो पेपर होता है, इसको क्लियर करता है, वो फिर बच्चे बैठते हैं मेंस में। अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली रफली बात करें तो करीब 15 लाख लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं। उसमें से प्रीलिम्स के बाद सिर्फ 15,000 बचते हैं और मेंस के बाद सिर्फ 3,000 बचते हैं, और इंटरव्यू तक 3,000 बच्चे जाते हैं, और जब सिलेक्शन होता है तो सिर्फ 1000 के अंदर ही बच्चे सेलेक्टेड होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना टफ कंपटीशन है। तो अगर हम प्रीलिम्स के बाद की बात करें तो प्रीलिम्स के बाद होता है मेंस, और मेंस में होते हैं 9 पेपर। सबसे पहले 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, लैंग्वेज के पेपर होते हैं, ये होते हैं 300 मार्क्स के। इसमें भी आपको 33% मार्क्स लेके आने होते हैं, ये क्वालिफाइंग होते हैं। इनके मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में या फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऐसे की, तो एक ऐसे का पेपर होता है जो 250 मार्क्स का होता है, और इसके मार्क्स आपकी कट ऑफ में ऐड होंगे। आपकी जब लास्ट में मेरिट लिस्ट बनेगी तो वो इसी के बेसिस पर बनेगी, जो मैं आपको एग्जाम अब बताने वाला हूँ उनके बेसिस पे। उसके बाद हम बात करें तो 4 आपके जीएस के पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 एंड GS4। अब इन सब, और उसके बाद होते हैं 2 ऑप्शनल के पेपर, और ऑप्शनल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको इसके बारे में जानना है, आप कमेंट कर देना, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा कि यूपीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ऐसा ऑप्शनल यूपीएससी प्रोवाइड करता है। वहीं हम बात करें बाकी के ऊपर 4 जीएस के बारे में, तो आप कहोगे भैया इसका क्या सिलेबस होता है। इसका सिलेबस मैं आपको अगर रफली बताऊं तो GS1 में हिस्ट्री आती है, GS2 में पॉलिटिकल साइंस, GS3 में इकोनॉमिक्स और GS4 में एथिक्स। डिटेल में सिलेबस अगर मैं बताने बैठा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। अगर आपको इन सब का सिलेबस डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, जहां पर जाकर आप इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हो और डिटेल में सिलेबस देख सकते हो। तो फिर अब हम आगे की बात करते हैं। तो जो बच्चे मेंस क्लियर करते हैं वो बच्चे फिर इंटरव्यू में बैठते हैं, और इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का। तो एट द एंड जो बच्चे इंटरव्यू क्लियर करते हैं वो बच्चे बन जाते हैं IAS, IPS, IFS, IRS, और भी बहुत सारी पोस्ट होती है यूपीएससी के अंदर। तो ये तो सारा रहा यूपीएससी एग्जाम के पैटर्न के बारे में। अब हम बात करेंगे यूपीएससी से जुड़ी कुछ ऐसी मिथ्स, कुछ ऐसी प्रीजुडिसेस जो जिसकी वजह से लोगों ने इस एग्ज़ाम को हौवा बना रखा है। इंसान एग्ज़ाम देना चाहता है, लेकिन सामने वाले इंसान को
इतना डीमोटिवेट कर देते हैं कुछ बातें बोलकर, तो इंसान फिर गिव अप करने लगता है। तो आज हम उन्हीं मिथ्स को एक्सपोज करने वाले हैं। तो चलिए अब हम वीडियो के अगले पार्ट में बढ़ते हैं, जहां मैं आपको कुछ ऐसे मिथ्स बताऊंगा जो यूपीएससी से रिलेटेड है, जिसको जानने के बाद अक्सर लोगों में डर बन जाता है कि क्या हमसे यूपीएससी क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली मिथ, एवरीथिंग अंडर द स्काई इज योर यूपीएससी सिलेबस। ये आपने सुना होगा कि एवरीथिंग अंडर द स्काई इज योर यूपीएससी सिलेबस, लेकिन ये कतई झूठी बात है, क्योंकि यूपीएससी का एक स्पेसिफिक सिलेबस है। ऐसा नहीं है यूपीएससी आपसे कुछ भी पूछ लेगा, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी आपसे वही पूछेगा जो उसके सिलेबस में है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि सिलेबस में दी गई चीज़ों को वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाके पूछ ले, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि यूपीएससी अपने सिलेबस से बाहर कुछ पूछे। 15 लाख बच्चे यूपीएससी के एग्जाम में बैठते हैं और सिर्फ 180 बच्चे आईएएस बनते हैं, मतलब 0.0001% आपके सक्सेस रेट के चांस है। यह दूसरी मिथ है जो अक्सर लोग आपको बोल के डराते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस चीज़ के बारे में, क्या होगा अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर आपको यूपीएससी टॉप करना है तो आपको सिर्फ 50% मार्क्स लेके आने हैं। मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अगर आपको यूपीएससी एग्जाम टॉप करना है तो आपको सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए, सिर्फ 50%। बस आपके पास सही गाइडेंस होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और इसके साथ सिर्फ आपको पेशेंस, परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ें आपको इस जर्नी में चाहिए। और इसके बाद आप पहुंच जाएंगे लवासना। लवासना मोस्ट ऑफ द लोगों की मंजिल होती है जहां हर कोई जाना चाहता है, क्योंकि वहीं आईएएस ऑफिसर्स की और जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। यूपीएससी फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई नहीं निकाल सकता है, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, यूपीएससी फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई नहीं निकाल सकता है। ये भी एक मिथ है, जी हाँ, ये भी एक मिथ है, क्योंकि अभी 2024 का यूपीएससी का रिजल्ट आया है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, ऐसे एस्पिरेंट्स थे जो अब आईएएस बन चुके हैं, आईपीएस बन चुके हैं और जिनका पहला अटेम्प्ट था। आप उनकी सक्सेस जर्नीज देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, कई सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में कोई यूपीएससी एग्जाम नहीं निकाल सकता है। यूपीएससी निकालना है तो आपको टॉपर होना चाहिए, आपके 99% मार्क्स आने चाहिए। ये चौथा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत एग्जाम्पल है, बट मैं आपको रिसेंट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अभी रिसेंटली एक टॉपर है, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम याद नहीं है, वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, एवरेज बिलो 50% उनके मार्क्स आए थे शायद 12th में। अभी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आई डोंट नो कौन सी सर्विस उन्हें मिलेगी, बट उन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है तो आप टॉपर ही होने चाहिए। आपको बस लगन होनी चाहिए कि आपको एग्जाम निकालना है, आप कुछ भी कर सकते हैं ज़िंदगी में। तो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं रखता मैंने बस मेरा पर्पस यही था इस वीडियो को बनाने का कि मैं आपको थोड़ा बहुत यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता पाऊँ, और कुछ जो मिथ्स हैं, जो जिस चीज़ को लेकर बच्चे डरे रहते हैं, और जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो नहीं आते ये सोच के कि हमें तो इसके लिए टॉपर होना चाहिए, हमें तो इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाता हूँ। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो या इस वीडियो से आपको कुछ भी थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।